अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। 89,000 से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त मूव पकड़ा हम लोगों ने। $14,000 का एक बड़ा मूव जो है हम लोगों ने पकड़ा और अब बिटकॉइन जो है $1,03,000 पे पहुंच चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तब एंट्री ली जब मार्केट में सारे के सारे लोग नेगेटिव थे, लोगों की पतलूनें गीली हो रही थी, लोग यहाँ पे 70,000 की बातें कर रहे थे, 80,000 की बातें कर रहे थे। हमने तब एंट्री बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ जो है हमने बड़ा अच्छा पैसा इस पूरे के पूरे मूव के अंदर बनाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर होंगे जिन लोगों ने मेरे कहने पे अभी रिसेंटली एंट्री ली होगी। इसके अलावा जिन लोगों ने पहले ऊपर एंट्री ली थी वही मेरा ख्याल है कि डीसीए करके अब यहाँ पर जो है कंफर्टेबल होंगे, या तो ब्रेक इवन पे होंगे या फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट के अंदर वो जरूर होंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल मार्केट जो है कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच चुकी है। टेक्निकली बताया जैसे कि पहले मैंने आपको बिटकॉइन अपने सप्लाई जोन पर है, बट इस बार बिटकॉइन जो है स्ट्रांग दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन जो है ना इस बार $1,03,000 को तोड़ देगा। फंडामेंटल सपोर्ट भी मौजूद है, वॉल्यूम भी दिख रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल सप्लाई जोन पे, बट बहरहाल यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बिटकॉइन यहाँ से आगे बढ़ेगा और इसके ऊपर जाएगा भी। पर यहाँ पर दोस्तों नया सवाल आप लोगों का ये होगा, खासतौर पे उन लोगों का कि जो नीचे बहुत ज़्यादा पैनिक कर चुके थे और ठीक टाइम में हमारे साथ एंट्री नहीं बना पाए 89,000 के लेवल पे, 90,000 के लेवल पे। क्या सी भाई हमें इस टाइम क्या करना चाहिए? क्या हमें यहाँ पर एंट्री ले लेनी चाहिए या फिर हमें जो है ना यहाँ पे वेट करना चाहिए? ये वो सवाल है जो इस टाइम मुझे दोबारा सुनने को मिल रहा है। और अक्सर ऐसा ही होता है कि जब मार्केट नीचे जा रही होती है लोग पैनिक कर रहे होते हैं, जब मार्केट दोबारा ऊपर आती है, सप्लाई पे आती है, तो लोग जो है फोमो में आते हैं। कोई नया चीज़ नहीं है, ये हम पहले बहुत बार देख चुके हैं। तो यहाँ मुझे कोई हैरानगी आपकी बात सुन के नहीं हो रही है और मैं आपकी बात का जवाब भी दूंगा। बस यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्लाह का वास्ता है वीडियो को पूरा देख लेना यहाँ पे, और हरगिज़ ये मत करना कि अपने मतलब की बात को पकड़ो और दूसरी चीज़ समझाइए, जो मेन चीज़ वो साइड में कर दो। पूरी वीडियो को देखना, मेरी पूरी बात को समझना और उसके बाद जो है मार्केट में आपने आगे बढ़ना है। पहली चीज़ यहाँ पे टेक्निकली बता दी है मैंने आपको कि बिटकॉइन यहाँ पे $1,03,000 पे पहुँचा हुआ है। बिटकॉइन का सप्लाई जोन है, टेक्निकली हमारे लिए ज़रूरी है, बिटकॉइन के लिए ज़रूरी है और पूरी मार्केट के लिए ज़रूरी है कि बिटकॉइन जो है इस लेवल को तोड़े। बिटकॉइन इस लेवल को तोड़ता है, ऊपर क्लोजिंग कर लेता है, तो यहाँ पे हम एक अच्छे मूव को मजीद कंसिडर कर सकते हैं और पहले से बेहतर दिख रहा है बिटकॉइन इस टाइम मुझे लास्ट टाइम से। लास्ट टाइम जो है ना इतना स्ट्रांग नहीं था बिटकॉइन, जब लास्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन हुई है। इस बार बिटकॉइन मुझे स्ट्रांग दिख रहा है। ये बातें हो गई टेक्निकली और इसमें मेरा ख्याल है कि आप लोग पहले से क्लियर हो। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैं काफ़ी आपको बता चुका हूँ इस बारे में। यहाँ बातें अब टेक्निकली इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ बातें अब इंपॉर्टेंट है फंडामेंटली, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट जो है मार्केट में आके बैठा हुआ है और वो है डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी। सब लोग जानते हैं कि 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ऑफिस संभालना है। पहली चीज यहाँ पर दोस्तों ये है कि जो मेरे 22 पहले थे नीचे थे वही आज भी हैं, यानी कि ऑल्ट सीजन बिटकॉइन के बारे में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था देखने को मिलेगा इंशाल्लाह, तो देखने को मिलेगा। और आप लोगों को याद भी होगा मैंने कहा था कि भाई जो 2025 है ना वो यहाँ पे शुरू के 10 दिन नहीं है, 11 दिन नहीं है, बहुत लंबा साल है और यहाँ पे इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो। तो जो 22 मेरे पहले थे वही अभी भी हैं और मैं मिड टर्म को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह जो सोच रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अभी भी उस पर कायम हूँ। यहाँ उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। और यहाँ पे पर्सनली मुझसे पूछोगे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में क्रिप्टो के लिए काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। बट मसला इस टाइम दोस्तों ये है ना कि यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म का सिनेरियो है ना वो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना इस टाइम ऐसा हो चुका है कि पूरी की पूरी मार्केट जो है ना एक तरफ देखना स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे सारे के सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि भाई डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो यहाँ पे कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर देंगे क्रिप्टो को लेकर, यानी कि बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली है मार्केट ने। और जब हम लोग इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं ना, अगर वो थोड़ा सा भी उलट जाए तो हमें जो है ना अच्छा नहीं लगता। तो वही सूरत हाल मार्केट की भी होती है कि जब पूरी की पूरी मार्केट कुछ एक्सपेक्ट कर रही है और अगर उसमें वो थोड़ा सा भी नाकाम हुआ, चाहे शॉर्ट टर्म के अंदर आके वो अच्छे काम कर भी दे बट उतने ना कर सके जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ही मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, जाहिर सी बात है, यू नेवर नो। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के अंदर, अपनी लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर खास तौर पे आप लोगों ने संभल के चलना है और यहाँ पे हाई रिस्क नहीं लेना है। याद रखो कि आप लोग शॉर्ट टर्म के अंदर कई बार प्रॉफिट बना जाओगे ऐसे मूव्स के अंदर, आपके मतलब का मूव आएगा तो आप लोग अच्छा प्रॉफिट बना लोगे। बट जब मूव आपके अगेंस्ट आए ना, तो हमने देखा है कि जो लोगों ने सालों साल ने पैसा बनाया हुआ होता है ना, वो ऐसे मूव्स के अंदर सेकंड्स में उजड़ जाता है। तो यहाँ पे लंबी रेस से घोड़ा बनो और ऐसा हरगिज़ मत करो कि भाई रातों रात मैंने मालिक रियाज बनना है। और लंबी रेस से घोड़ा बन के चलोगे तो हमने जो ना इन्वेस्टर्स को ही मार्केट में जीतते हुए देखा है बनिस्बत उन लोगों के जो शॉर्ट टर्म के अंदर जो ना हाई रिस्क लेके अपनी लुटिया डबो लेते हैं। इसके अलावा जो हमारी स्पॉट की होल्डिंग्स हैं, जो अच्छी खासी हम लोगों ने मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसमें एक अच्छे प्रॉफिट में हम आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना अभी मार्केट और पंप करेगी तो अच्छे प्रॉफिट में मजीद भी आ जाएंगे। बट अगर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कोई यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी अलग बनती भी है, जो बताया मैंने कि चांसेस कम है, बट बहरहाल जहन में रखना चाहिए हम लोगों को, अगर बनी भी तो उसको लेकर हमने कोई मिस्टेक नहीं करनी।
उसको हमने यहाँ पे सेल नहीं करना है और उसको हमने होल्ड ही करना है। यानी कि शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी के अंदर हमने अपनी स्पॉट की होल्डिंग्स जो मिड टर्म के लिए ली हुई हैं उनको लेकर गलत फैसला नहीं करना है। इसके अलावा जिन लोगों ने हमारी बात पीछे नहीं सुनी और एंट्रीज नहीं ले पाए और वो यहाँ पे ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे होंगे और मेन इंपॉर्टेंट सवाल उनका ये होगा, आसिफ भाई हमें बड़ा फोमो हो रहा है, हम यहाँ पे एंट्रीज ले लें क्या? तो यहाँ मेरे भाइयों पहली चीज़ तो ये है कि टाइमली एंट्री जो होती है वही होती है कि जब क्रिप्टो मार्केट की गलियों में खून की नदियाँ बह रही हों, जब लोगों की पेंटें गीली हो रही हो ना, तो वही वक्त होता है पैसा लगाने का मार्केट में। और अगर लगाया हुआ होता तो देखो कितने प्रॉफिट के अंदर आप आज होते। पर बहरहाल अगर आप लोगों ने एंट्री मिस कर दी वहाँ पे, यहाँ मेरे भाई एक और चीज़ समझ लो आज के दिन के अंदर, चाहे शॉर्ट टर्म के अंदर ये चीज़ जो बताने जा रहा हूँ मैं आपके, वो आपके हक में ना जाए, पर लॉन्ग रन के अंदर जो है ना इसकी वजह से आप बड़े लॉस से बच सकते हो। और वो ये है कि सप्लाई पे खरीदने से बेहतर ये होता है कि सप्लाई के टूटने का वेट कर लो। यानी कि फोमो बड़ा आ रहा होता है सप्लाई के ऊपर, बड़ा वहाँ पे दिल कर रहा होता है कि फौरी तौर पर बाइंग का बटन दबाऊं, पर बेहतर ये होता है कि अब सप्लाई टूटने का वेट कर लो, कंफर्मेशन का वेट कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जिस टाइम फंडामेंटली मार्केट में कोई बहुत बड़ा इवेंट होना, खास तौर पे ऐसा इवेंट कि जिसको लेकर पूरी की पूरी मार्केट एक तरफ सोच रही हो, तो वहाँ पर जो है ना कभी मैं आप लोगों को ये मशवरा नहीं देता कि भाई लेट बाइंग करो। और एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, लेट एंट्री अगर कंफर्मेशन के बाद हो रही है कोई टेंशन नहीं है, प्रॉफिट बन जाएगा। बट अगर आप लोगों ने गलत टाइम पे एंट्री ली तो वो जाहिर सी बात है आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी बुरी हो सकती है। इसके अलावा भाइयों मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं भरी पड़ी हुई हैं, रोज़ाना नई अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आती हैं। एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, कोई टेंशन नहीं है, परेशान नहीं होना, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। ठीक है मेरे भाइयों, अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।